नगर निगम रीवा की परिषद बैठक में आज जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस और भाजपाई आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जमकर लात घूसे भी चले हैं और गाली गलौज हुआ है। आपको बता दें कि जितनी बार भी कार्य परिषद की बैठक हुई है, हर बार कोई न कोई हंगामा हुआ है। इस बार महापौर कप को लेकर हंगामा हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। क्या है पूरी घटना और किस तरह से दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं, आप खुद देखिए। बाहर गुंडे दिखावे गुंडे दिखावा सदन परिक्रमा में चल रहा था। माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उनके सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता है। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने पैसे इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे। उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने। माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसानी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुंचे आक्रोशित होकर, जैसे उसको मारने आ रहे हैं। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि है, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। और मैंने ये कहा कि अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन में धरना दिया। और स्थान परिवर्तन को लेकर तो कहीं विवाद नहीं कि महापौर का बोल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके विरोध में कहीं नहीं। आपने पूरे एजेंडे पे पूरे आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे थे कि हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं किया। हम लोगों की सिर्फ ये मांग थी कि जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है, 1 महीने के अंदर वहाँ सारे स्पोर्ट्स को मिल जाएंगे, तो अपना पैसा क्यों व्यय करा। आप वहीं पे अपना कार्यक्रम करा लीजिए। माननीय वीरेंद्र जी का ये कहना था कि वो मैदान जहाँ पे आप करा रहे हो छोटा है, और नगर निगम से अगर कोई काम हो रहा है, नगर निगम मत अगर पैसा खर्चा कर रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। किसी ने एक पत्र दे दिया कि आप यहाँ नगर निगम में कबड्डी करा लो, तो हम उसकी कबड्डी नगर निगम में थोड़ी कराएंगे। उसके लिए समिति का गठन करेंगे, निर्धारित होगा कि कहाँ मैदान है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है। पर इसी बात में चर्चा हो रही थी कि कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। इतने में महापौर जी आक्रोशित हो गए। नहीं, महापौर जी सब टीका टिप्पणी करते हैं। कोई अगर बोल रहा हो तो वो जब अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो सदन कैसे, बाकी सदस्य कैसे रुक जाएंगे। जब आप अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो महापौर जी ऊपर बीच में माइक लेकर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। जब व्यवस्था बनाना काम है माननीय अध्यक्ष जी का, वो व्यवस्था दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी सदस्य किसी को बोलने की आपत्ति है तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करें, अध्यक्ष जी व्यवस्था बनाएंगे कि भाई आप बैठो, उनको पूरी बात बोल लेने दो। आसंदी छोड़ के दूसरे की आसंदी तक आना ये उचित नहीं था, और इतना आक्रोशित आकर आना कि मारने दौड़ना ये गुंडाई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय महापौर जी को माफी मांगनी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से देखेंगे। हम अपने अध्यक्ष जी से और बाकी सबसे चर्चा करेंगे। एफआईआर की बात अभी नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई किरत नहीं है, पर यह उन्होंने दोबारा किया है। और मेरा ये देखना है कि पिछड़ों के साथ अक्सर उनका जो भाषा शैली होती है वो न्यायोचित नहीं है। इसकी माननीय महापौर जी की तय करके बोलना पिछड़ों को, मैंने ये दोबारा देखा है। इसके पहले भी माननीय वीरेंद्र जी को उन्होंने तू तय करके बोला था, आज फिर उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो न्यायोचित नहीं है। जब तक धरना जारी रहेगा तब तक बैठक नहीं, अगर उनको अपना सदन चलाना वो चला ले, हम तो इसके विरोध में है। पिछड़ा एजेंडों में अच्छी बातें चल रही थी। उसके बाद एक एजेंडा क्रमांक 5 था, उस पर प्रतियोगिता वॉलीबॉल कबड्डी उसमें चर्चा चल रही थी। और MIC के 2 सदस्य हरेंद्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, वीरेंद्र सिंह वगैरह, इसे जाके झड़प करना, ये परिपाटी करा। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है। पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने हमारे आदि कार्य किया है। अगर दोबारा ऐसी कोई हमारी आदि चीज़ें होगी तो मैं तो प्रशासन को और प्रशासन
उनके खिलाफ क्या- जो भी जो होगा मैं कार्रवाई करूँ। परिषद के अंदर चूतिया और अनपढ़ बोलना जरूर मतलब क्या जायज है? चूतिया और बिल्कुल अनपढ़ बोलना जाएगी। जायज है? कोई भी ऐसे शब्द जो कि मर्यादा के खिलाफ हो वो नहीं बोलने चाहिए। आप बार बार मना कर रहे थे, महापौर की ये गरिमा है, जब वो बोल रहे थे तो उतनी समय उठकर विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, तो क्या ये सही है? उनको भी मैंने टोका है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो महापौर जी को इस चीज़ का ध्यान देना था और MIC सदस्यों को कि अपने डेस्क से उठ के विपक्षी पासों उनके पासों के पास नहीं जाना चाहिए। ये भी गलत। ये कोई ऐसा बताया जा रहा है कोई नाम को लेकर विवाद है महापौर को लेकर? महापौर कब का तो नाम नहीं आया, आप ही लोग भी बैठे थे वहाँ पे। परिषद में हर वीडियो में कहाँ पे खेल हो कहाँ पे ना हो, कोई बता रहा था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा तो वहाँ पे खेल हुआ जाया करेगा, निगम का 10 लाख रुपया क्यों चलाते कोई कहीं। वो तो महापौर जी जैसे ही खड़े हुए उन्होंने खुद अपना वक्तव्य दिया कि मैं जानता हूँ आशा क्या महापौर कब लिखा है। बीजेपी के किसी भी जो भी पार्षद थे वो उन लोगों ने कहीं भी महापौर कप का नाम नहीं लिया। ये तो महापौर जी ने महापौर कप का नाम खुद अपने मुँह से लिया कि इनको पीड़ा है महापौर कप के नाम से। पर किसी भी पार्षद ने जब तक मैं बैठा था महापौर कप का नाम नहीं लिया, स्थान की बातें करते रहे। और ये बड़ा आज अमर्यादित हुआ है और दोबारा अगर ऐसा कोई भी सदस्य करेगा उसके खिलाफ मैं शासन स्तर पर कार्रवाई करेंगे। क्या माना जाए आगे की बैठक पुलिस की मौजूदगी में चालू है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सब पार्षद कि जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ गई, झड़प जैसी झड़प जैसी स्थिति हुई है, ऐसा इतिहास हाँ, झड़प है। जैसी इसके पहले भी पुलिस द्वारा मतलब वो चला है, इसके पहले पुलिस रहा करती थी पहले जब नहीं, कभी पुलिस कभी नहीं रहती। तो क्या अभी जरूरत पड़ेगी ऐसी आगे स्थिति? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पुलिस की जरूरत पड़ेगी। तो मानते हैं कि आपके आदेश के बाद दोनों ही पक्ष शांति से मेरा काम है प्रयास करूंगा कि दोनों पक्ष शांति से शहर के विकास की चर्चाएं होती हैं उस पर ध्यान दें और अपनी अपनी बातें रखें। ठीक है, विचार अलग हो सकते हैं, सहमति आपकी बने न बने अलग बात है, धुआं झट की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं। देखिए क्या है कि परिषद की बैठक बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और पहले एजेंडे से लेकर चौथे एजेंडे तक अध्यक्ष जी बढ़िया से परिषद की बैठक का संचालन भी कर रहे थे। 5वां एजेंडा जो आया वो महापौर कब का आया, जिसमें कि ऐसा प्रतीत हुआ कि महापौर कब के नाम से इनको दिक्कत हो गई। तो जब सारे लोग बोल लिए, ये नियम है कि जब सदन की बैठक चल रही है, जब सारे लोग बोल लेंगे तो उसका उत्तर देने के लिए सदन के नेता को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं विजय पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी कही। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर क्योंकि शुरू से वो आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना करे। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया तो मेरे साथी ने उठ गए। स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 45 वार्डों में मैंने सबके साथ मिलकर काम किया। आज जो बाजार बैठ के टेम्पो टैक्सी का था, उसमें उन्होंने कहा कि समिति बना दी जाए। हमने कहा 45 वार्ड के पार्षद हमारे अंदर। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि 45 वार्ड के पार्षदों को मैंने बोला कि जिसको जहाँ अवैध वसूली करते हुए मिल जाए मेरे को तुरंत बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूँ। तो हम तो देखिए ऐसा है कि शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं। उसके लिए हमने 45 करोड़ से ऊपर के टेंडर कराए वार्डों के। उन्होंने तुरंत आरोप लगाया कि आप घूमते हैं, आपने हमारे वार्ड में क्या देखा। हमने उसी समय बोला, आपने रिकॉर्डिंग किया होगा कि जोन प्रभारी बैठे हैं, आपको मालूम नहीं, जिस दिन निविदा लगेगी तब जानेंगे कि हमारे वार्ड का जो पानी भरा है उसकी निकासी की व्यवस्था हो गई, उसकी सड़क बन गई। तो जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ फिजूल की बातें करना है, एजेंडे को पढ़ना नहीं है। मैं आपको इस एजेंडे के बारे में भी बता देता हूँ कि वॉलीबॉल और कबड्डी की जो प्रतियोगिता होगी, जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है तो बड़े मैदान जैसे अपना मार्टन स्कूल हो गया या स्टेडियम हो गया, ऐसी जगह पे होती है।
किसी छोटे से ग्राउंड में नहीं होती। और जिस मंगल पांडे पार्क की ये बात कर रहे हैं, उस मंगल पांडे पार्क में रोज वॉलीबॉल का खेल होता है, मोहल्ले के लोग खेलते हैं। हमने वहाँ पर ये बोला कि मैं नगर निगम से एक ग्राउंड बनवा दूँ आपके रोज की प्रैक्टिस के लिए, वहाँ कोई टूर्नामेंट नहीं होने आया। तो वो चूंकि उस वार्ड के पार्षद हैं, तो ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का समुचित विकास हो, मंगल पांडे पार्क का डेवलपमेंट हो, वहाँ का जो पानी भरा उसकी निकासी हो। वो ये चाहते हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ, और उन्होंने वो दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों हैं? तो सूफिया क्यों हैं? तो आरती बख्तरिया SC से हैं, तो वो क्यों हैं? तो मुन्ना भाई हमारे क्यों हैं? तो नजमा क्यों हैं? भाई अगर मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो मेरे सब साथी भी तो पिछड़ा वर्ग के ही हैं। नगर निगम अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहाँ गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने उनकी भी बातों को नहीं माना, जिसका ये परिणाम आज निकला कि आज 5वें एजेंडे पर बैठक को स्थगित करना पड़ा। 2 तारीख को बैठक हो फिर से चालू। माफी की मांग की धरने पे बैठे, कोई गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगी? माफी होती क्यों नहीं? ये तो सब शहर के ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए छोटी छोटी लोकप्रियताएं हैं कि माफी मांगेंगे। ऐसे रोज ये हादसे होते रहते हैं। इसके पहले भी नगर निगम में बहुत हुआ, पिछड़ा